नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी झारखंड के खूंटी की है। झारखंड के रांची जिले के कस्बा अरगोड़ा की 33 वर्षीय अंजलि उर्फ विनीता तिर्की पति मुंसिफ खान के साथ किराए के मकान में रहती थी। बात 25 दिसंबर 2019 की है। अंजलि शाम करीब 6:30 पर घर से किसी काम से अपनी ऑल्टो 800 कार लेकर निकली। जाते समय उसने अपने पति से कहा था कि वह जल्द ही लौट आएगी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी न तो उसका फोन आया और न ही वह घर लौटी। ये देखकर वह चिंतित हो गया। उसने तुरंत अंजलि के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। ये बात उसे बेहद अजीब लगी, क्योंकि अंजलि कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखती थी। बार बार फोन बंद आने से मुंसिफ की बेचैनी बढ़ने लगी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंजलि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुंसिफ ने अपने परिचितों को फोन करके अंजलि के बारे में पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब उसे चिंता होने लगी कि कहीं अंजलि के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पत्नी की तलाश में उसने पूरी रात इधर उधर खोजबीन में बिता दी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंजलि और मुंसिफ ने कई साल पहले प्रेम विवाह किया था और अपने पहले पति और बच्चों को छोड़कर अरगोड़ा के महावीर नगर मोहल्ले में आकर मुंसिफ खान के साथ रहने लगी। हालांकि वह कभी कभी अपने बच्चों से मिलने चली जाया करती थी और एक दो दिन उनके साथ बिताने के बाद फिर से मुंसिफ के पास लौट आती थी। अंजलि और मुंसिफ दोनों कई वर्षों से सूद पर पैसे देने का कारोबार कर रहे थे। इस काम में उनके लाखों रुपए बाजार में फंसे हुए थे। फिर भी उन्हें इससे अच्छा मुनाफा हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने जुए के कारोबार में भी हाथ आजमाया। जुए के धंधे ने उनकी कमाई को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई थी। अंजलि दिखने में बेहद आकर्षक और स्वभाव से चंचल थी। एक महिला होकर भी उसने ऐसे धंधों में कदम रख दिया था जहां महिलाएं अक्सर असुरक्षित महसूस करती हैं और कई लोग उन्हें गलत नजरों से देखते हैं। लेकिन अंजलि ने इन सब चीजों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया था। अंजलि का स्वभाव ऐसा था कि वह न तो किसी से विषय रखती थी और न ही किसी से दुश्मनी पालती थी। हालांकि सूद पर पैसा देना और जुए का कारोबार करना बेशक गलत था, लेकिन चरित्र के मामले में अंजलि बहुत ही पाक साफ और सतर्क रहती थी। अगर कोई उस पर गलत नजर डालता तो वह उससे सख्ती से पेश आती थी। अंजलि और मुंसिफ खान के धंधे में कई लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। इनमें फिरदौस, रसीद और आरती मुख्य रूप से शामिल थे। फिरदौस और आरती दोनों लौर बाजार इलाके के कलाल टोली चर्च रोड मोहल्ले में आसपास ही रहते थे। व्यापार के सिलसिले में इन दोनों का अंजलि के घर आना जाना लगा रहता था। अंजलि इन पर पूरा भरोसा करती थी और कभी कभी अपना कारोबार भी उनके भरोसे छोड़ देती थी। फिरदौस और आरती भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते और सारा हिसाब सह सह अंजलि को सौंप देते थे। लेकिन 25 दिसंबर 2019 को अंजलि अचानक कहीं गायब हो गई। उसके बाद वह कहीं नजर नहीं आई। अगली सुबह यानी 26 दिसंबर को जब मुंसिफ थका मांदा अपने घर पहुंचा तो उसने वहां का नजारा देखा तो दंग रह गए। अंजलि को अलमारी के अंदर रखी किसी खास चीज की तलाश थी। यही कारण था कि घर में रखी बाकी किसी भी चीज को छुआ तक नहीं गया था। अंजलि पहले ही गायब थी और अब घर में चोरी की इस घटना ने मुंसिफ की परेशानी को और बढ़ा दिया था। जब उसने अलमारी को ध्यान से देखा तो पाया कि उसमें रखे सारे जेवर और नकदी गायब थे। इसी उलझन में कब सुबह से दोपहर के 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। परेशान मन से उसने अपना व्हाट्सएप यह सोचकर खोला कि शायद अंजलि के बारे में कोई सूचना मिल जाए। वह एक एक करके सारे ग्रुप मैसेज को सरसरी निगाहों से देखता गया। तभी उसकी नजर एक मैसेज पर ठहर गई। उस मैसेज में एक महिला की जली हुई लाश की तस्वीर पोस्ट की गई थी। लाश इतनी बुरी तरह झुलस चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। यह लाश खूंटी थाना क्षेत्र के कालामाटी के तिरिल टोली गांव के एक खेत में मिली थी। मैसेज में लाश का हुलिया भी दिया गया था। जब मुंसिफ ने उस हुलिया को ध्यान से पढ़ा तो उसे लगा कि यह उसकी पत्नी अंजलि की कद काठी से काफी हद तक मेल खा रहा है। मैसेज पढ़कर मुंसिफ खान दंग रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि को लेकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैसेज पढ़कर मुंसिफ जल्द ही बाइक से खूंटी की तरफ रवाना हो गया। रांची से खूंटी करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर था। तेज गति से बाइक चलाकर मुंसिफ खान करीब 1 घंटे में खूंटी थाना पहुंच गया।
उसने थाना प्रभारी जयदीप टोपो से मुलाकात की। थाना प्रभारी ने अपने मोबाइल द्वारा उस लाश के खींचे गए फोटो मुंसिफ को दिखाए। फोटो देखकर मुंसिफ की सारी आशंका दूर हो गई, क्योंकि लाश उसकी पत्नी अंजलि उर्फ विनीता तिर्की की ही थी। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उसे जला दिया था। थाना प्रभारी को इस बात की आशंका थी कि कहीं अंजलि के साथ रेप करके उसकी हत्या तो नहीं कर दी गई थी। थाना प्रभारी ने मुंसिफ से बात की तो उन्हें मुंसिफ की बातों और बॉडी लैंग्वेज से उसी पर शक हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं इसी ने तो अपनी पत्नी की हत्या करके लाश यहां फेंक दी हो और पुलिस से बचने का नाटक कर रहा हो। इसी आशंका के मद्देनजर थाना प्रभारी टोप्पो ने मुंसिफ खान को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। उससे की गई लंबी पूछताछ के बाद पुलिस को उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि अंजलि उसकी पत्नी थी। दोनों 10 सालों से दिया और बाती की तरह घुल मिल कर रहते थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उनका जीवन खुशहाली में बीत रहा था, तो वो भला पत्नी की हत्या क्यों करेगा? उसकी यह बात सुनकर थाना प्रभारी भी सोच में पड़ गए कि वह जो कह रहा है सच हो सकता है। इसलिए उन्होंने कुछ हिदायत देकर उसे छोड़ दिया। अगले दिन यानी 27 दिसंबर 2019 को अंजलि उर्फ विनीता तिर्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आई। रिपोर्ट पढ़कर इस बात की पुष्टि हो गई कि मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया था, बल्कि रिपोर्ट में यह जरूरी उल्लेख किया गया था कि मृतका की हत्या गला दबाकर की गई। उसके बाद बदमाशों ने लाश पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। अंजलि उर्फ विनीता तिर्की हत्याकांड की मॉनिटरिंग भी आशुतोष शेखर कर रहे थे। उन्होंने घटना के खुलासे के लिए एसडीपीओ आशीष कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का गठन किया। उस टीम में इंस्पेक्टर राधेश श्याम तिवारी, दिग्विजय सिंह, राजेश प्रसाद रजक, खूंटी थाना प्रभारी, जयदीप टोपो, एसआई मीरा सिंह, नरसिंह मुंडा, पुष्पराज कुमार, रजनीकांत, रंजीत कुमार यादव, बिरजू प्रसाद, दीपक कुमार सिंह, पंकज कुमार और विवेक प्रशांत शामिल थे। चूंकि मृतका अंजलि दूसरे जिला यानी रांची की रहने वाली थी, इसलिए पुलिस ने सच की तह तक पहुंचने के लिए रांची से ही घटना की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर राधेश्याम तिवारी ने रांची पहुंचकर अंजलि के पति मुंसिफ खान से फिर से पूछताछ की और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि अंजलि के मोबाइल फोन पर आखिरी बार कॉल 25 दिसंबर 2019 को शाम 6:30 की गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि जिस नंबर से कॉल की गई थी वह नंबर इसी जिले के लोअर बाजार थाने के कलाल अटोली चर्च मोहल्ले की रहने वाली आरती का था। 28 दिसंबर को लोअर बाजार थाना पुलिस की मदद से साइटी टीम और खूंटी पुलिस ने आरती को उसके घर से पूछताछ के लिए उठाया। उसे लोअर बाजार थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। ज्यादा दबाव पड़ने पर आरती घबरा गई और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। आरती ने बताया कि उसने अपने 2 साथियों फिरदौस रसीद और रमन कुमार के साथ मिलकर अंजलि की हत्या की थी। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए तीनों ने मिलकर अंजलि की लाश को जला दिया था, ताकि कोई उसकी शिनाख्त ना कर सके। जब पुलिस को अपराधियों का सुराग मिल गया तो आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरती के बयान के आधार पर पुलिस ने फिरदौस रसीद को उसके घर, जो कला लटोली चर्च मोहल्ले में था, वहां से गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों आरोपियों को रांची से खूंटी लाया गया। हालांकि उनका तीसरा साथी रमन अभी भी फरार था। जब पुलिस ने आरती और फिरदौस से गहराई से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की असली वजह भी बता दी। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने अंजलि की लूटी गई अल्टो कार, उसके घर से चोरी किए गए गहने और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों ने पुलिस को जो कहानी बताई वह बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और अंत में इस क्राइम स्टोरी के बारे में अपना विचार भी जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। अंजलि, जिसे लोग विनीता तिर्की के नाम से भी जानते थे, सूद का कारोबार करती थी और इस व्यवसाय में बहुत सफल हो गई थी। उसके साथ उसका प्रेमी पति मुंसिफ खान हमेशा उसकी मदद करता था। वह अंजलि के हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहता था। सूद के धंधे से उसने बहुत पैसा कमाया और जब उसकी आमदनी बढ़ी
तो उसने अपना कारोबार और अधिक बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने मोहल्ले के एक गुप्त स्थान पर एक बड़ा कमरा ली। जब जुए का कारोबार बढ़ा तो उसे भरोसेमंद और ईमानदार लोगों की जरूरत महसूस हुई, जो इस काम में उसका साथ दे सकें। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो न तो बेईमानी करें और न ही धोखा दें। कभी कभी वे उसके कहने पर जुए के अड्डे की देखभाल में भी मदद कर देते थे। फिरदौस, रसीद, रमन और आरती तीनों कलाल टोली चर्च मोहल्ले में अगल बगल रहते थे। वे एक दूसरे के पड़ोसी थे और उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन उनके पास को बाल बच्चेदार थे। परिवार का खर्च चलाने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। शॉर्टकट तरीके से वे कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे। पैसे कमाने के लिए जुआ खेलने अंजलि के अड्डे पर चले जाते थे। फिरदौस, रसीद को जुए की लत ने कंगाल बना दिया था। फिरदौस के साथ साथ आरती और रमन भी जुएबाज बन गए थे। फिरदौस तो जुए में बीवी के गहने तक हार गया था। गहने वापस पाने के लिए फिरदौस यार दोस्तों से कुछ कर्ज लेकर फिर से अपनी किस्मत आजमाने अंजलि के अड्डे पर चला गया। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे फिर से दगा दे दी। कर्ज लेकर जिन पैसों से अपनी किस्मत बदलने फिरदौस आया था, वो तो हार ही गया। धीरे धीरे वह अंजलि का लाखों रुपए का कर्जदार भी हो गया। ये बात दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते की थी। अंजलि अपने पैसों के लिए फिरदौस, रसीद से हर घड़ी तगादा करती थी। फिरदौस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अंजलि का कर्ज चुका सके। अंजलि बार बार अपने पैसे वापस मांगती रहती थी, इसलिए फिरदौस उससे बचने के लिए इधर उधर घूमता रहता था। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर तगादे से बचने की कोशिश करता था। इस तरह धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, लेकिन न तो वह कर्ज का एक भी रुपया लौटा सका और न ही अंजलि के सामने जाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके बार बार टोकने से फिरदौस खुद की नजरों में अपमानित महसूस करता था। उसको समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, कैसे उससे छुटकारा पाए। इसी परेशानी के दौर में उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा कि क्यों ना अंजलि को ही रास्ते से हटा दें। न वह रहेगी और न ही उसे कर्ज चुकाना पड़ेगा, यानी न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। ये विचार मन में आते ही वह खुशी से झूम उठा। फिरदौस, रसीद ने योजना तो बना ली थी, लेकिन योजना को अंजाम देना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी योजना में आरती और रमन को भी शामिल कर लिया। आरती और रमन भी तुरंत ही साथ देने के लिए तैयार हो गए। दरअसल वे दोनों भी अंजलि से नफरत करते थे। वे भी उससे जुए में एक बड़ी रकम हार चुके थे, जिससे वे कर्जमंद हो गए थे। रकम वापसी के लिए अंजलि उनको बार बार बोलती रहती थी। आरती और रमन के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, तो वे इतनी बड़ी रकम कहां से चुकाते। अंजलि के बार बार तगादा करने से वे परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने फिरदौस का साथ देना मंजूर कर लिया। अब एक दो नहीं, बल्कि अंजलि के 3 दुश्मन सामने आ चुके थे। तीनों ही मिलकर अंजलि से बदला लेने के लिए तैयार थे। तीनों ने मिलकर योजना बना ली थी कि किस तरह अंजलि को रास्ते से हटाना है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का त्योहार था। उनके लिए यह मौका सबसे अच्छा था, क्योंकि क्रिसमस के त्योहार की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके रहेंगे। वैसे भी अंजलि को कोई पूछने वाला तो था नहीं, इसलिए सुनहरे मौके को तीनों किसी कीमत पर हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। यही मौका उन्हें ठीक लगा। इसी योजना के मुताबिक फिरदौस ने अंजलि को फोन करके शाम 6:30 बजे एक पार्टी के लिए रिंग रोड बुलाया। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे पैसे तैयार हैं, इसी के बाद एक कमाने की के कहते हैं उन्हें भी लेती जाना। अंजलि को पैसों का नाम सुनते ही खुशी महसूस हुई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक बहाना था। असल में उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी। वह अनजाने में ऐसे जाल में फंस चुकी थी जिससे निकलना नामुमकिन था। उसे नहीं पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। अंजलि ने फिरदौस को फोन कर बताया कि वह रिंग रोड पर उसका इंतजार करे, क्योंकि वह कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाली है। जैसे ही फिरदौस को अंजलि की मंजूरी मिली, उसके साथ मौजूद आरती और रमन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। शाम के करीब 7 बजे अंजलि अपनी कार लेकर रिंग रोड पर पहुंची। वहां फिरदौस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके साथ आरती और रमन को देखकर अंजलि थोड़ी चौंक गई। हालांकि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और तीनों को अपनी कार में बैठने दिया।
फिरदौस आगे वाली सीट पर बैठ गया, जबकि आरती और रमन पीछे वाली सीट पर बैठे। अंजलि ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक अंजलि को अपनी गर्दन पर तेज दबाव महसूस हुआ। वहां घबरा गई और उसके हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूटने ही वाला था। कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी ओर लहराने लगी और फिर जाकर रुक गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, रमन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दम घोंटने लगा। इसी बीच फिरदौस और आरती ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। अंजलि पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों की मजबूत पकड़ से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं और वह हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गई। अब समस्या यह थी कि तीनों को उसकी लाश से छुटकारा पाना था। वे घबरा गए थे कि कहीं उनका राज न खुल जाए। फिरदौस ने जल्द ही इसका हल निकाल लिया। उन्होंने अंजलि के शव को कार की पिछली सीट पर बीच में इस तरह बैठा दिया मानो वह बस सो रही हो। फिर आरती और रमन उसके अगल बगल बैठ गए ताकि किसी को शक न हो। फिरदौस ने ड्राइविंग सीट संभाली और वे वहां से निकल पड़े। तीनों खूंटी जिले के काला माटी गांव के पास सुनसान खेतों में पहुंचे। वहां उन्होंने अंजलि के शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी ताकि उसकी पहचान मिटाई जा सके। इसके बाद वे वापस रांची लौट आए। इधर अंजलि के प्रेमी पति मुंसिफ खान उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। उधर तीनों अपराधी अंजलि के घर पहुंचे और वहां की अलमारी तोड़कर उसके सारे गहने चुरा लिए। फिर वे वहां से भाग निकले। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने बहुत सफाई से अपराध को अंजाम दिया है और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उनकी योजना ज्यादा दिनों तक सफल नहीं रही। पुलिस ने जांच करते करते आखिरकार उन तक पहुंच ही गई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से अंजलि के गहने और उसकी कार भी बरामद कर ली गई। अंततः पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया और तीनों अपराधियों को उनके असली ठिकाने यानी जेल पहुंचा दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं? कृपया जगह के बारे में भी बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।